बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फूड एडवेंचर विद सलमा। बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएं। तो हम अपने न्यू यूट्यूब फैमिली मेंबर को भी वेलकम कहते हैं, कुकिंग विद ARF। बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम टू सलमा किचन्स। तो ये केक हमें ब्राइड टू बी के लिए आया था। 2 पाउंड का ये केक था। बहुत ही आसान और सादा सा ये डिज़ाइन था। तो चलिए देखते हैं कि हमने इसको कैसे तैयार किया है और कुछ टिप्स भी बताते हैं जिससे कि कस्टमर को आप अपनी तरफ खींच सकते हैं, कस्टमर को अपना बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये मैंने 2 पाउंड का स्पंज तैयार किया था। 4 अदद अंडे लिए थे, 100 ग्राम मैदा और 100 ग्राम चीनी लेके तो मैंने 7 इंच के मोल्ड में इसे बेक किया था। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मैं जो है अंडे, चीनी और मैदे से 3 चीज़ों से अपना केक तैयार करती हूँ। बेकरी स्टाइल ये रेसिपी है, आप ज़रूर इसको फॉलो करें। बहुत ही मज़े का और स्पंजी हमारा ये जो है केक तैयार होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इसे दूध से सोक कर रहे हैं। मैंने कंडेंस मिल्क लिया था एक कटोरी में और उसके अंदर मैंने भर के कोकोनट डाला था। तो एक कटोरी में हमने कंडेंस मिल्क और कोकोनट का बैटर तैयार किया था, वो भी हमने इसकी लेयर में लगाया है। चूँकि ये बाउंटी फ्लेवर केक था तो इसके लिए हमने बाउंटी भी बाय की थी। एक बाउंटी जो बड़े साइज़ की होती है वो तकरीबन 400 प्लस की आती है, 470-80 रुपये की एक आती है। और जब केक का रेट भी कम हो तो फिर हम आधी बाउंटी यूज़ करते हैं, मतलब कि हाफ हमने 1 इसके अंदर पूरी डाली है बाउंटी और कुछ हमने इसके अंदर कोकोनट और कंडेंस मिल्क ऐड किया है। अगर आप को इस तरह का कोई फ्लेवर आता है ना तो आप कंडेंस मिल्क में जो कोकोनट डाल के बैटर बनाते तो बिल्कुल उसका टेस्ट बाउंटी जैसा ही होता है। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी उसमें 1 चम्मच सी चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं तो बिल्कुल वो 100% बाउंटी का ही टेस्ट आता है। तो यही वजह है कि मेरे केक जो हैं कस्टमर एक दफ़ा खाते हैं तो फिर वो दोबारा वापस आते हैं कि आप जैसा फ्लेवर नहीं किसी का खाया। तो जिस तरह का फ्लेवर आपका बिल्कुल डिफरेंट है। और एक सबसे बड़ी जो बात है कि आपने इसके अंदर जो भी एसेंस यूज़ करना है, वनीला एसेंस जो भी यूज़ करते हैं या और भी चीज़ों में जैसे पाइनएप्पल है, एलमंड है, कोई सा भी आप फ्लेवर एसेंस यूज़ करते हैं तो उसको अच्छी कंपनी का लेना है आपने। उस पर इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी है आपने, क्योंकि केक का जो फ्लेवर है ना वो डिपेंड करता है एसेंस पे। अगर आप लोकल ले लेते हैं तो उसका कोई टेस्ट नहीं होता। इसलिए आप हमेशा जो है ना एसेंस अच्छे ख़रीदें, हो सके तो इम्पोर्टेड ख़रीदें। उनका टेस्ट बहुत कमाल का होता है और डिपेंड करता है आपका टेस्ट आपके एसेंस पे। तो मेरी ये आपको एक ज़बरदस्त सी ये सजेशन है, आप इसको मेरा मशवरा मान लें कि आपने एसेंस बहुत अच्छी कंपनी का यूज़ करना है तो आपका टेस्ट भी अच्छा होगा। आपने कस्टमर को क्वालिटी देनी है, क्वांटिटी नहीं देनी। आपने अपने कस्टमर को जब अच्छा टेस्ट देंगे तो वो दोबारा हमेशा इंशाल्लाह ताला पलट के आपके पास ही आएगा, चाहे तो आपकी प्राइस ज़्यादा ही क्यों ना हो। वैसे तो होम बेकर की प्राइस बेकरियों से कम ही होती है, लेकिन फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है और हाइजीन भी होती हैं। हमारी जो चीज़ें होती हैं होम बेकर्स की, होम बेकर्स ने सिंगल जो है ना सिंगल करके केक बेक करना होता है। उसे हम चीज़ें भी जो है रिटेल प्राइस पे ख़रीदते हैं तो इस तरह हमें एक्सपेंसिव पड़ता है, बचत कम होती है तो लागत ज़्यादा लगती है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देते हैं क्योंकि हमने कस्टमर को अपना बनाना है। तो मेरी ये बात याद रखिए कि आप अपने कस्टमर को कभी भी खाली हाथ ना जाने दें, चाहे वो कम ही पैसे क्यों ना दें। जब आप उसे अच्छा फ्लेवर बना के देंगे तो नेक्स्ट टाइम आपकी वो डिमांड भी पूरी करेंगे जितना आप उनको चार्ज करेंगे और केक भी आपसे लेंगे। तो आपने क्वालिटी अच्छी देनी है, अच्छी चीज़ें यूज़ करनी है तो इंशाल्लाह ताला कस्टमर हमेशा आपके पास ही आएंगे। तो ये बहुत सिंपल सा केक था, जैसा कि आप देख रहे हैं। बातों बातों में हमारा केक भी तैयार हो गया है। कस्टमर ने ये फ़ोटो भेजी थी, बिल्कुल हमने हूबहू से कॉपी किया है। ब्राइड टू बी का ये बहुत सिंपल सा केक था। फर्स्ट टाइम हमें इतना सिंपल केक का डिज़ाइन मिला है, वरना हमें तो ज़्यादातर फॉन्डेंट वाले केक ही मिलते हैं। तो इसके ऊपर हमने छोटे छोटे जो एडिबल स्प्रिंकल्स हैं वो डाल दिए हैं और साइडों पे भी हमने उनको लगा दिया है। ऊपर हमने बड़े मोटे वाले जो हैं
एडिबल पर्ल्स वो लगा दिए हैं, जिसने हमारे केक को 4 चांद लगा दिए हैं। उम्मीद है आपको मैंने जो बातें समझाई हैं आपने वो समझ ली होंगी और मेरे केक का डिज़ाइन भी आपको पसंद आया होगा। इसी तरह सलमा किचन से आपको हमेशा अच्छी अच्छी टिप्स, ट्रिक्स और रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो कमेंट कीजिए। अल्लाह ने निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।